चलिए स्टार्ट करते हैं 10x10 मैथ प्रैक्टिस सेट। और ये जो होगा सेट नंबर 54 और 54 का 10 प्रश्न को देखेंगे जो टेस्ट के रूप में था। चलिए ये टेस्ट का टाइमिंग सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच, फिर भी भूल जाते हैं आप लोग टेस्ट देने के लिए। 12 घंटा टाइम दिया हुआ, 12 घंटा में मात्र 15 मिनट तो टाइम देना है आप लोगों को, ठीक है। जो नया यूजर है उसके लिए ये नंबर है, इसमें सिंपल लिखिए मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आगे का प्रक्रिया भी बताया जाएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, 20 और 28 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोनों लेना है, एचसीएफ भी लेना है और एलसीएम भी लेना है। 20 और 28, तो 20 और 28 में क्या कॉमन है उसको देखो। जो कॉमन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 28 जो जाएगा किससे, 4 से भी, और 20 जो जा रहा है ये 4 से भी, तो 4 हो जाएगा। एचसीएफ पहले पूछा है तो एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, 4 और 140, ठीक है। अगर मान लो देखो यहाँ से भी अगर आप पकड़ेंगे तो ये 20 तो यहाँ, लेकिन यहाँ तो नहीं है, ख़त्म। ये 5 तो यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। 10 तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। 4 दोनों जगह है ना, तो कॉमन है और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन में दम नहीं था, पहला क्वेश्चन था डी। अगला सेकंड क्वेश्चन, सूर्य अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है। सूर्य अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है वर्तमान से 3 वर्ष बाद सूर्य की, सूर्य है यहाँ, सूर्य से सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य की उम्र क्या है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सूर्य है या सूर्य, ठीक है, सूर्य, ये सूर्य है और इनका क्या है, ये पुत्र है, ठीक है। तो बोला है कि ये 25 वर्ष बड़ा है, तो कब का कुछ नहीं बोल रहा है, मीन्स वर्तमान में। वर्तमान में 25 वर्ष बड़ा है, तो ये x अगर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 25। ये सिंपल तरीका है। फिर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 वर्ष बाद होने से दोनों 5-5 बढ़ेगा ना, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सूर्य की उम्र हो जाएगी कितनी, x प्लस 30, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5। लेकिन 5 वर्ष बाद जो होगा सूर्य की जो उम्र होगा ना, अपना पुत्र का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा, अपना पुत्र का 2 गुना। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो इसके साथ बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 2x प्लस 10, ये चीज़ होगा। चलिए ये x जाएगा उधर, ये आएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है आपको 20 होगा, x का मान 20। 3 वर्ष बाद सूर्य की उम्र क्या होगी, ठीक है। तो अभी उसका वर्तमान में जाओ पहले, ये वर्तमान में उम्र कितना है, ठीक है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, x का मान कितना आया 20, 20 और 25 45, तो ठीक है। 3 वर्ष बाद तो 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था एज से रिलेटेड ये प्रश्न है, ठीक है। अगर एज का आसान क्वेश्चन था। एक व्यक्ति के पास 165 रुपये की धनराशि है जिसमें 5 रुपया, 10 रुपया एवं 20 रुपया के नोट सब है, 3-2-1 के अनुपात में है। 20 रुपया के नोटों का मूल्य क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर है 5 रुपया वाला है, 10 रुपया वाला है और 20 रुपया वाला है, यही ना है। तो ये है, ठीक है, ये रुपया है। और यहाँ पर नोटों की जो संख्या दिया हुआ अनुपात में, ये कितना है, 3 है, 2 है और कितना है, 1 है, ठीक है। तो कुल मूल्य जो हो जाएगा, कुल मूल्य कितना होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपके पास ये रुपया था, ये रुपया है, ये क्या हो जाएगा, संख्या में है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि 5 रुपया वाला 3 ठो नोट है, 5 रुपया वाला 3 ठो नोट है, तो कितना रुपया हो जाएगा, 5 वाला 15 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 10 दूना 20, 20 के 20, तो टोटल जो मूल्य जो हो जाएगा, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 20 20 40 55 होगा ना टोटल मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल मूल्य कितना है, 165, तो 165 करेंगे किसके बराबर,
55 के बराबर, तो ये 55 के बराबर हो जाएगा 165। अब निकालना क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। पूछा है 20 रुपया के नोटों का मूल्य क्या है, तो 20 रुपया के नोटों का मूल्य ये होता है ये वाला, ये मूल्य क्या है, तो 20 रुपया के नोटों का मूल्य कितना है 20, तो 20 के बराबर कितना है। ठीक है, जब आपको कभी कभी ऐसे भी पूछता है 20 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है, तो उस समय 1 है ना, तो इसको निकाल लो, ये कट जाएगा 11 से, 11 पचे होता है इधर 11 के, और ठीक है 5 से कट जाएगा कितना 3, और 20 दिया 60 आंसर होगा। देखो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा? नेक्स्ट बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में दिया हुआ इस तरह से सबको भुजा का लंबाई सब दिया हुआ है, तो आपको पूछा है समलंब बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जब तक क्षेत्रफल नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा किसको बोलते हैं, जो सीधा सीधी है, ये एक भुजा ये एक भुजा, ये दोनों भुजा समांतर भुजा है, समांतर भुजा का योग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम नाम दे देते हैं ABCD, ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, ये तो लंब है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AB + CD। ठीक है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, गुना कितना ऊंचाई h। हाँ, तो ऊंचाई तो दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एरिया इक्वल टू हो गया। चलो, तो यहाँ पर 1/2 गुना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों को जोड़ के एक साथ लिख देंगे। h का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर ना। अब देखिए ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, इधर भी 13, तो इधर भी अगर मान लो ये लंब डाल देंगे, ठीक है, तो ये बराबर ये इतना होगा कि अलग अलग होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो तिर्यक जो ऊंचाई आपको 13 है उधर भी 13 है। ठीक है, यहाँ से लंब डालेंगे तो ये 12 हो जाएगा, आपका 12 होगा कि नहीं है, ये हो जाएगा कितना 12। तो इसको केवल निकाल लेना, अगर उसका फार्मूला अगर नहीं जानते इसका फार्मूला तो भी आप सोच के निकाल सकते थे। कैसे, ये त्रिभुज का निकाल देते तो इसका जितना क्षेत्रफल है इसका भी तो उतना ही होगा ना, ये दोनों को फिर जोड़ देते और ये वाला एक बन जाता आयत, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके आधार पर भी कर सकते हैं। देखो 12 गुना 15 ना, अरे ये आयत बना ना, तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई 12 गुना 15 कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 12 पच्चे हो जाएगा कितना 60, और इधर 12 के 12 और 6 18, 180 हुआ, प्लस इसका क्षेत्रफल कीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल करने के लिए क्या करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई तो है तो ये आधार निकालना है। समझ में आ रहा ना, तो ये आधार कैसे निकलेगा, ये कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आपको आधार निकालना, तो आधार स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये कर्ण स्क्वायर 169, 13 का और 12 का स्क्वायर कितना 144, ये रूट हो जाएगा इधर, फिर आधार बराबर करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे 5, ये तो समझ में आ गया होगा। 25 हो रहा, घटाने से 25 होगा, लेकिन उसका जब रूट करेंगे तो 5, तो यहाँ पर हो गया कितना ये 5 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। तो इसका आप फार्मूला लगा सकते हैं त्रिभुज का, 1/2 गुना आधार कितना 5 गुना 12, यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 पचे 30। ठीक है, तो 180 और 30 कितना हो जाएगा 210 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। नहीं है, कहीं मिस्टेक हुआ। 12 पच्चीस 60, 60 का आधा कितना 30। ओहो, इधर ये भी तो इधर कितना आया 30 ना, तो ये भी तो 30 लेना है ना, अरे ये भी 30 लेंगे, 30 30 60 होने से कितना हो जाएगा, और 30 बढ़ेगा 240, 240 होगा ऑप्शन में, है ना। ये एक ठो तो ये एक ठो ये, ठीक है। इसके आधार पर भी आप सोच के कर सकते थे। जब ये वाला 5 सेंटीमीटर हम लोग का आ गया ना, तो ये 5 हो गया, इधर भी 5। देखो सुनो,
ये भी 5 होगा ना, और ये बीच का कितना पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था आपको कितना 15, तो 5 5 10, 10 और 15 25, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 आपका कौन सा, ये सी डी हो गया कितना 25। ओहो, यहाँ ए प्लस बी लिख दिए हैं, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, ए बी होता ना खाली, ए बी, ठीक है। और ए बी दिया हुआ था कितना 15, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, ये 40, ठीक है। इसको काट दीजिएगा कितना हो जाएगा ये 20, 12 दूना 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलो दोनों तरीका से बता दिए, इसका फार्मूला से भी और उधर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था आपके सामने, अली 300 मीटर की दूरी 2 मिनट एवं 30 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, हाँ 300 मीटर, दूरी कितना है 300 मीटर, ये 300 मीटर है, तो नीचे इसको सेकंड में करो, 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट बोलने से कितना सेकंड होगा 120, 120 और 30 150, ये 150, ये मीटर, ये सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना बोला है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल क्या होगी। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं, है ना, यही है ना। तो इसको काट लो, ये पहले काट लो, ये तो हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, और तो नहीं जा रहा, 18 दूना कितना 36, 36 दूना कर दो 72, क्यों किए, ताकि हम लोग इसको 5 के भी डबल कर देंगे 10, पॉइंट बैठाने में सुविधा हो जाएगा, इतना होगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ना, और नहीं तो फिर भाग दीजिएगा, 18 दूना 36, 36 को 5 से भाग दीजिएगा, ठीक है। और जैसे 18 दूना 36 के 36 का डबल हम बोल दिए कितना 72, क्योंकि 5 का डबल करेंगे तो 10, फिर पॉइंट तो बैठा देंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित मूलधन पर एक वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज कितना प्राप्त होता है, 1000 रुपया प्राप्त होता है। ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी यदि वह अर्धवार्षिक संयोजित हो ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो अर्धवार्षिक संयोजित होगा, ठीक है। यहाँ नहीं, एक निश्चित मूलधन पर एक वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज 1000 रुपया प्राप्त होता है, 1000 मिल रहा, ठीक है। ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी यदि वह अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो अर्धवार्षिक रहने से क्या होगा, सिंपल यहाँ पर देखिए 10 है ना, सुनो, अगर मान लो परसेंटेज क्या बात करता है, लेट पी बराबर सोच लो कितना 100, टी बराबर कितना 1 वर्ष, ये दिया है ना, आर बराबर कितना 10%। जब अर्धवार्षिक हो बोलेगा, ठीक है, तो ये जब अर्धवार्षिक बोल रहा है ना, तो अर्धवार्षिक होने से यहाँ पर आर कितना हो जाएगा 5%, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 बार हो जाएगा, 6 महीना करके 2 बार होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर जब निकालिएगा 100 का 5%, तो सिंपल तो कितना होगा 5 होगा ना। फिर जब 100 का 5% निकालेंगे तो 5 ही होगा, प्लस 5 का 5% कितना होता है 0.25, तो टोटल कितना होगा 10.25, ये परसेंट आंसर ऑप्शन डी। तो उस समय जो आर हो जाएगा 10.2%, कब, जब 6 माही संयोजित होगा तो, ठीक है। ये 1 साल में 10% है, तो इसी को जब 6 महीना में मिलेगा तो कितना मिलेगा बोल रहा है, ठीक है। तो आर जो होगा उसका प्रभावी क्या होगा, ठीक है। तो पहले जो ब्याज मिले रहेगा उसका भी तो ब्याज आपको मिलेगा ना, तो इसीलिए ये बढ़ जाएगा 0.25, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अंश ने 1100 रुपया में एक मेज खरीदी एवं इसे 13,500 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है ना। सिंपल तो है, 11,000 में खरीदा, 13,500 में बेचा, तो 2,500 का मुनाफा हुआ,
लाभ हुआ कि नहीं? कितना में? 11,000 में। क्या निकालना है? प्रतिशत, तो गुना 100। ये 2 जीरो हटा दो, इसके साथ 1 जीरो हटाओ, 11 का पहाड़ा बोलते जाओ। 11 दूना 22, कितना बचा? 2 बचा, 3 बचा। 11 दूना फिर से 22, कितना बचा? 8 बचा। पूर्णांक में नहीं दिया है? कहाँ है? ये पूर्णांक में थोड़ी ना, ये तो पॉइंट में, हम पूर्णांक में बोल रहे थे। ठीक है, चलो यहाँ पर हो जाता है वैसे में 8/11 हो जाता है। हाँ, तो इसी को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 अब यहाँ 80 हो जाएगा ना, तो 11 सत्ते 77, यही दिया है। चलो 22.7% आंसर, ऑप्शन सी कर लीजिएगा। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अगला, एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 9 वर्षों एवं 12 वर्षों के साधारण ब्याजों का संगत अनुपात क्या होगा ना। सिंपल सा सवाल है। आपको पूछा है कि एक निश्चित धनराशि पर, धनराशि लेट पी इक्वल टू ले लो 100, तो 12% प्रतिवर्ष की दर से 9 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 12 गुना 9, सिंपल 12 गुना 9 होगा ना। अभी गुना भी नहीं करना है गुना। 12 गुना कितना हो जाएगा? 9 साल का। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 12 गुना कितना हो जाएगा? 12। अब दोनों का क्या है? अनुपात क्या है? तो अनुपात, ये तो 12 तो आपको दिख रहा, कटेगा ही, है कि नहीं? 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर गुना करेंगे, फिर भाग करेंगे तो लंबा चौड़ा होगा, 3:4 होगा। किधर है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई हो। ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मतलब टेस्ट जब में था, है ना, टाइपिंग में। हाँ, यहाँ पर जो है पाई छूट गया था। ठीक है, और यहाँ पर 67 की कुछ समथिंग हो गया था इसको। ठीक है, आंसर एक बार सुधार देंगे उसका ऑनलाइन में। ठीक है, इसको समझ लीजिए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो एक वृत्त है और इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है 9 पाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर इक्वल टू दिया हुआ 9 पाई, तो पाई तो खत्म, तो आर इक्वल टू यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि कितना होगा? 3 होगा। उसकी परिधि क्या है? तो परिधि होता है, क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और यहाँ पर 2 पाई गुना कितना हो जाएगा? ये 3, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 6 पाई। ठीक है, पाई छूट गया था तो बहुत को, इसीलिए इसको भी किए थे आंसर, है ना। यहाँ तो 67 की कुछ था, लेकिन ये आंसर हो जाएगा कितना? 6 पाई, है ना, बी। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए जहाँ मिस्टेक हुआ था। कभी कभी टाइपिंग में भी थोड़ा सा मिस्टेक होता है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। 10 व्यक्ति किसी काम को, ये सब तो आसान अभी बनने जा रहा है आप लोगों का, टाइम एंड वर्क का। 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ना। तो 10 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में? 30 दिन में। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 15 व्यक्ति 2 गुना काम, तो पहले काम इधर ले लो 1, तो आप कम कितना हो जाएगा? 2 गुना, तो कितने दिनों में नहीं मालूम, तो यहाँ पर x दिन हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर देख लो, 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। x बराबर 2 दूना 4, 4 गुना 10, 40 आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। वैसे ही फिर नेक्स्ट सेट भी देखेंगे, और ये एक क्वेश्चन गड़बड़ के चलते इसीलिए 10 बाई 10 नहीं आया, उसको सुधार देने से शायद आ जाएगा।